नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक और नए सुपर एक्साइटिंग एपिसोड में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीएचटी और उसके प्रभावों पर। डीएचटी क्या चीज़ होती है, क्या डीएचटी का क्या रोल होता है हमारे शरीर में, डीएचटी से हमारे बालों पर क्या कोई प्रभाव पड़ता है, और अगर पड़ता है तो क्या कुछ सिलेक्टेड लोगों पर ही बालों का प्रभाव पड़ता है, कुछ सिलेक्टेड लोगों को क्या ज़्यादा सावधान रहना चाहिए, क्या मैस्टरबेशन से डीएचटी का लेवल बढ़ के सचमुच में बालों को अफेक्ट करता है, वैज्ञानिकों का क्या राय है इस पर। आज हम इन सारी चीज़ों पर बात करने वाले हैं, तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों कि डीएचटी एक हार्मोन होता है। ये एक मेल हार्मोन होता है। एक तरीके से डीएचटी एक हार्मोन होता है जो कि स्टिमुलेट करता है मेल कैरेक्टरिस्टिक्स को, जैसे कि मेल कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि बनता है हमारे एंड्रोजन से। एंड्रोजन क्या होता है? एंड्रोजन होता है हमारे मीन्स हम मेल, स्पेसिफिकली मैं आदमियों के बारे में बात कर रहा हूँ। मेल कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे कि भारी आवाज़ होना, छाती पे बाल होना, और या फिर बहुत मस्कुलर बॉडी होना, ये सारी चीज़ें जो हैं एंड्रोजन के अंडर में आता है। मीन्स एंड्रोजन रिस्पॉन्सिबल होता है इन सब चीज़ों का, ठीक है। और एंड्रोजन कहाँ से आता है? एंड्रोजन डीएचटी से, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब डीएचटी कहाँ से आता है? डीएचटी रहता है टेस्टोस्टेरोन से आता है, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन से ही कन्वर्ट होता है डीएचटी। अब देखिए, कुछ टेस्टोस्टेरोन से कन्वर्ट होता है डीएचटी कुछ स्पेसिफिक एंजाइम्स के द्वारा। एंजाइम्स मीन्स 5AR। 5AR मीन्स 5 अल्फा रेडक्टेस। 5 अल्फा रेडक्टेस ये एक एंजाइम का नाम होता है, ठीक है। अब ये याद रखिए कि रफली 5% के आसपास का जो फ्री टेस्टोस्टेरोन होता है वही कन्वर्ट होता है डीएचटी में। ये याद रखिए, मीन्स बहुत छोटा मात्रा टेस्टोस्टेरोन का जो है डीएचटी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब देखिए, डीएचटी का रोल क्या रहता है हमारे शरीर में। जैसे हमने बताया है, डीएचटी हमारे पीनस और प्रोस्टेट के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। चलिए अब हम बालों पे आते हैं। बालों पे इसका क्या रोल रहता है? देखिए, हेयर ऑन द हेड, मतलब सर के ऊपर जो बाल होते हैं ना, वो कंटिन्यूसली, जैसे कि फीमेल में भी और मेल में भी, वो बढ़ते रहते हैं। उनका डीएचटी से कोई लेना देना नहीं रहता है, ठीक है। लेकिन हमारे आर्म पिट्स में या फिर हमारे प्यूबिक हेयर में या हमारे दाढ़ी के बालों में जो है एंड्रोजन का होना, एंड्रोजन मीन्स एंड्रोजन बनता है डीएचटी से ही, तो बस एंड्रोजन का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही तो चीज़ें हैं जो मेल कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करता है, ठीक है। तो हमारे आर्म पिट में, प्यूबिक हेयर और दाढ़ी में जो बाल होते हैं, वो हमारे इनमें एंड्रोजन का होना बहुत ही ज़रूरत होता है। एंड्रोजन मीन्स डीएचटी का होना। चलिए मैं अब आपको बताने वाला हूँ कि ये सारी चीज़ें शुरू कहाँ से हुई। मीन्स लोगों को ये चीज़ पता कैसे चली कि भाई डीएचटी से बाल झड़ सकता है। ये सारी चीज़ शुरू कहाँ से हुई है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक बहुत पहले जो है कुछ वैज्ञानिकों ने एक रिसर्च किया। जैसे कि आप जानते ही हैं कि रिसर्च तो चलते ही रहते हैं वैज्ञानिकों के। तो गंजेपन का इलाज अभी तक परमानेंट एक ही इलाज आ पाया है, हेयर ट्रांसप्लांट। जो बिल्कुल ही बॉल्ड हो चुके हैं उनके लिए एक ही इलाज अभी तक आ पाया है, वैज्ञानिक पहुंचे हैं, वो हेयर ट्रांसप्लांटेशन। बट उस फॉलिक्यूल को किस तरीके से वापस रीजनरेट करा जाए, रीग्रो करा जाए, उस तक अभी तक वैज्ञानिक लोग जो है पहुंच नहीं पाए हैं, ठीक है। तो वैज्ञानिकों का शोध चलता रहता था। तो वैज्ञानिकों ने क्या पाया? तो साइंटिस्ट ने ये पाया कि उन्होंने कुछ फॉलिकल्स जो है जड़ से निकाले, बॉल्ड हेड के भी और जिनके बाल नहीं झड़ रहे हैं उनके सर के भी, ठीक है। उन्होंने ये पाया कि जिनके बाल झड़ रहे हैं उनके बालों के फॉलिकल्स में और स्किन में बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है डीएचटी की मात्रा पाई गई, कंपेयर टू जिनके बाल नहीं झड़ रहे हैं उनके बालों के कंपैरिजन में। इनकी जिनके बाल झड़ रहे हैं उनके सर के बालों में बहुत ज़्यादा डीएचटी की मात्रा पाई गई। तो यहाँ से ये डाउट शुरू हुआ कि क्या डीएचटी के कारण ही बाल झड़ते हैं। तो कुछ वैज्ञानिकों ने ये पाया, जी हाँ, डीएचटी के कारण कुछ ब्लॉकेज आती हैं, जिसके कारण जो है बालों को पोषक तत्व नहीं मिल पाता है और बाल झड़ना शुरू होता है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि भाई डीएचटी इफेक्ट हो सकता है सबको करे, पर कुछ स्पेसिफिक लोगों को ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। इसका कारण है कि मेल पैटर्न बॉल्डनेस। देखिए, कुछ लोग जो मेल पैटर्न बॉल्डनेस, जैसे कि मैं भी,
जो लोग मेल पैटर्न बॉल्डनेस, देखिए अगर आपके पिताजी के बाल नहीं है तो आप ये समझ, और आपके बाल झड़ रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि आप मेल पैटर्न बॉल्डनेस का शिकार हो रहे हैं। 95% चांसेस हैं कि अगर आपके फादर के बाल नहीं है तो आप भी मेल पैटर्न बॉल्डनेस का ही शिकार हो रहे हैं अगर आपके बाल झड़ रहे हैं। ठीक है, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सुनते रहिएगा। मेल पैटर्न बॉल्डनेस के शिकार हुए जो लोग होते हैं उनको डीएचटी बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है, ये ऐसा पाया गया है। ठीक है, डीएचटी से बाल तो झड़ते हैं लेकिन सबके ही झड़ेंगे ऐसा नहीं है। जिन लोगों के हो सकता है कि कुछ जो मेल पैटर्न बॉल्डनेस से सफर नहीं कर रहे हैं उनको अफेक्ट करे, पर उस लेवल पे अफेक्ट नहीं करेगा जितना मेल पैटर्न बॉल्डनेस वाले लोगों को, एमपीबी से अफेक्ट हुए लोगों को ये अफेक्ट करेगा। क्योंकि ये पाया गया जो एमपीबी या मेल पैटर्न बॉल्डनेस से सफर कर रहे हैं जो लोग, उनके जो हेयर फॉलिकल्स हैं वो बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। अब देखिए आप, डीएचटी का प्रोग्राम क्या है। डीएचटी स्टार्टिंग फेज में मेल बॉडी में उतना स्ट्रांग नहीं रहता। देखिए टेस्टोस्टेरोन कब होता है, जब देखिए जैसे मेरे भी 15-16 साल की उम्र से बाल झड़ना शुरू हुए थे। ठीक है, तो उसी दौरान देखिए आप, जैसे मैंने बताया डीएचटी से एंड्रोजन बनता है। एंड्रोजन क्या होता है, मेल कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करता है, मींस दाढ़ी के बाल आना, भारी आवाज होना, और ये सारी चीजें आप जब अपनी यौवन अवस्था में पहुंचते हैं, मींस 15-16, इसी दौरान इन चीजों का चेंज आता है। इसी दौरान जो लोग बाल झड़ना एक्सपीरियंस करते हैं, मींस आपके मेल पैटर्न बॉल्डनेस के कारण भी, और ये भी हो सकता है कि ये 15, 16, 17 एज में जो बाल झड़ रहे हैं, जब आपकी आवाज भारी हो रही है, चेहरे पर दाढ़ी में बाल आ रहे हैं, बॉडी हेयर्स आ रहे हैं, छाती में बाल आ रहे हैं, उसी दौरान आपके बाल भी झड़ना शुरू हो गए, तो ये याद रखिए कि भाई मैक्सिमम चांस कि आपके डीएचटी ब्लॉकेज हो रहा होगा, या फिर अगर आप मेल पैटर्न बॉल्डनेस से सफर कर रहे हैं तो ये और भी ज्यादा बढ़ेगा। जैसे कि मेरा तो मेल पैटर्न बॉल्डनेस भी है और मुझे ये उसी दौरान 15, 16, 17 की एज में ही बाल झड़ना स्टार्ट हो गया था। तो मेल पैटर्न बॉल्डनेस के जो लोग होते हैं उनको जो है उनके फॉलिकल्स ऑलरेडी बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, जो डीएचटी से बहुत ज्यादा अफेक्ट हो जाते हैं, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है। लेकिन वैज्ञानिक अभी तक इस कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पाए कि क्यों ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोगों को डीएचटी बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है, कुछ लोगों को उस लेवल पे अफेक्ट नहीं करता। चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं मैस्टरबेशन के ऊपर। क्या मैस्टरबेशन से सचमुच में बाल झड़ते हैं? मैस्टरबेशन से क्या वाकई में डीएचटी का लेवल बढ़ता है? एक जो हवा है, एक माहौल है, एक जो धारणा है अभी लोगों के मन में, जो टीनेजर्स में है और या यंग एज में पहुंच रहे हैं, कि मैस्टरबेशन से जो है डीएचटी का लेवल बढ़ता है, और डीएचटी का लेवल टेस्टोस्टेरोन से डीएचटी कन्वर्ट होता है 5 अल्फा रिडक्टेस नाम के एक एंजाइम से, जिससे कि जो है डीएचटी का लेवल बढ़ता है और उससे हमारे हेयर फॉलिकल्स में वो ब्लॉकेज बनाता है, उसके बाद बाल झड़ जाता है। ये आमतौर पे एक धारणा है लोगों के अंदर। चलिए अपन आगे चलते हैं, डीपली थोड़ा इस चीज़ को स्टडी करते हैं। देखिए मैस्टरबेशन क्या चीज़ होती है। मैस्टरबेशन होता है सेल्फ लव और सेक्स, और ये जॉय होता है। दिस इज द नेचुरल थिंग। सेक्स, व्हेन वी गेट इंटीमेट विथ पर्सन, दैट इज द जॉय, ये नेचुरल चीज़ है। बट मैस्टरबेशन इज ऑल्सो अ नेचुरल थिंग, बट इसको अपन आगे से अच्छी तरीके से समझते हैं। देखिए एक थ्योरी के द्वारा पाया गया है कि मैस्टरबेशन और सेक्स दोनों में जो है अपन को लगता है कि ये इक्वल सा, बॉडी हमारी जो है इक्वली रिएक्ट करती है, बट इट्स नॉट ट्रू। ये इस थ्योरी में पाया गया है कि मैस्टरबेशन के दौरान हमारे बॉडी से 3 इंपॉर्टेंट जो मिनरल्स हैं, जिंक, सेलेनियम और कॉपर, ये जो निकल जाते हैं और ये हेयर लॉस को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, तो जबकि हमारा सेक्स के दौरान जो है बॉडी की कुछ अलग तरीके से रिएक्ट करता है। अब अपन डीपली इस चीज़ को समझते हैं किस तरीके से रिएक्ट करता है। लोगों को ये लगता है कि मैस्टरबेशन और सेक्स जो है एक ही तो चीज़ है, पर इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा कि मैस्टरबेशन और सेक्स दोनों ही के करने के दौरान ही हमारे अंदर एक डोपामिन नाम की चीज़ जो है वो उत्पन्न होती है। ठीक है, अब देखिए मैस्टरबेशन के दौरान जबकि डोपामिन जो है अपने पीक पे पहुंचता है, मीन्स हायर लेवल पे पहुंच जाता है। इसका कारण है बिकॉज व्हेन यू आर इन सेक्स यू आर एंजॉयिंग इट, बट व्हेन यू आर मैस्टरबेटिंग यू आर वॉचिंग पॉर्न और डिफरेंट काइंड्स ऑफ पॉर्न। जब तक आप एक्साइटमेंट तक नहीं पहुंचते हैं तब तक आप मैस्टरबेट नहीं करते हैं। ठीक है, तो दिस इज वाई डोपामिन की मात्रा जो है एक्सट्रीम लेवल तक पहुंचती है, क्योंकि हम यू आर जस्ट वेटिंग फॉर, आप इमेजिनेशन को अपने बढ़ाते हैं। अब इमेजिनेशन को जब बढ़ाएंगे तो उसकी मात्रा, डोपामिन की मात्रा जो है अपने चरम उत्तेजना में पहुंचती।
ठीक है, जिसके कारण जो है एक प्रोलैक्टाइन नाम का एक हार्मोन रहता है, वो अपनी चरम स्तर पर पहुंच जाता है, जिसके कारण जो है, और ये जो प्रोलैक्टाइन नाम का जो हार्मोन है, ये वही चीज़ है जैसे आपने कभी फील किया होगा, मैस्टरबेट करने के बाद थके थके दूसरी बार कुछ करने की इच्छा नहीं होती है, ठीक है, तो ये उसी चीज़ को बढ़ावा देता है, और ये प्रोलैक्टाइन नाम का जो हार्मोन होता है। अब आगे की स्टडी में ये पाया गया है कि प्रोलैक्टाइन नाम का जो ये हार्मोन है, ये कंट्रीब्यूट करता है मोर हेयर लॉस को। कैसे? क्योंकि ये 5 अल्फा रिडक्टेस एंजाइम को और बढ़ाता है, जिससे कि टेस्टोस्टेरोन का जो है, बहुत सारा टेस्टोस्टेरोन जो है वो DHT में कन्वर्ट हो जाता है। DHT मीन्स डिहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, ठीक है। अब अगर अपन सिंपल शब्दों में अगर इस चीज़ को समझें, हाई डोपामिन की मात्रा, जो कि आप फोन देखकर या फिर आप अपने आप को एक्साइट करके अलग अलग तरीके की वीडियोस डाउनलोड करके फिर जब आप गर्म उत्तेजना में पहुंचते हैं, तब जाकर आफ्टर दैट यू मैस्टरबेट, ठीक है। मीन्स हाई डोपामिन मीन्स सब बहुत ज़्यादा प्रोलैक्टाइन की मात्रा को बढ़ाना, मीन्स उससे बहुत ज़्यादा 5AR एंजाइम और अपनी एक्टिव होगा उसका, जिससे ज़्यादा जो है टेस्टोस्टेरोन DHT में कन्वर्ट हो जाएगा, मीन्स लेस टेस्टोस्टेरोन की मात्रा बचेगी और ज़्यादा DHT हो जाएगा, जिसके कारण जो है हेयर लॉस और ज़्यादा बढ़ जाता है। अब इस चीज़ को समझिए, व्हेन यू आर इन टीएज, जहाँ हम यंगर एज में होते हैं, सबसे ज़्यादा मैस्टरबेशन उसी दौरान होता है, ठीक है। तो होता क्या, उसी दौरान आपका टेस्टोस्टेरोन जो है वो DHT से कन्वर्ट होकर आपके बॉडी को बना रहा है, आपके एंड्रोजन जो है आपके बॉडी के मेल कैरेक्टरिस्टिक्स को बना रहा है, हेयर्स, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर बॉडी, बियर्ड, दाढ़ी। उसी दौरान हम एक्सेसिव मैस्टरबेशन करते हैं, जिसके कारण जो है DHT की मात्रा बढ़ती है बॉडी में, इसके कारण ब्लॉकेज होता है। ये चीज़ पाया गया है पूरे ओवरऑल साइंटिफिक थ्योरी में। तो आपका अगला सवाल होगा, क्या सेक्स के दौरान ये चीज़ नहीं होती है? जी हाँ, बिल्कुल, डोपामिन सेक्स के दौरान भी आपका रिलीज होता है, बट सेक्स का जो टाइम पीरियड होता है वो बहुत ही शॉर्ट होता है, डोपामिन की उस चरम उत्तेजना पे नहीं पहुंच पाते। यू आर एंजॉइंग इट, बट वाइल यू मैस्टरबेट लॉट कंपेयर टू सेक्स। दिस इज द रियल ट्रुथ अबाउट दिस होल आर्टिकल एंड होल थ्योरी। तो आई नो दैट आप लोगों में कई लोग ये अब टेंशन में आ गए होंगे कि भाई अब दैट मीन्स कि मैस्टरबेशन करना प्रॉब्लम है। जी नहीं, एक अच्छी बात ये है कि भाई इफ़ यू आर मैस्टरबेटिंग, ये चीज़ चेक कर लीजिए आप मैस्टरबेशन के दौरान कि इस थ्योरी के दौरान जो पाया गया है कि भाई 2 से 3 बार जो है, 2 से 3 या 4 बार तक भी समझ लीजिए, 2 से 4 बार वीकली, 2 से 4 बार, मैक्सिमम 4 टाइम्स अ वीक, 4 टाइम्स अ वीक ऐसा पाया गया है मैक्सिमम, और या 2 से 3 इतना भी कर सकते हैं, ठीक है। इफ़ यू आर मैस्टरबेटिंग देन इट्स ओके, ये पाया गया है। बट प्रॉब्लम किन लोगों को है? प्रॉब्लम उन लोगों को है जो सुबह शाम दोपहर अपना अलादीन का चिराग जो है घिस रहे हैं, ठीक है। दे नीड टू बी अवेयर, सावधान, आप लोग सावधान हो जाएंगे। आप ऐसा अलादीन का चिराग घिसेंगे तो जिन नहीं निकलेगा, उल्टा प्रॉब्लम में जाएंगे। और एक और चीज़ याद रखना कि आफ्टर मैस्टरबेटिंग, इफ़ यू आर फीलिंग टायर्ड एंड डिसइंटरेस्टेड और डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं, देन स्टॉप डूइंग इट, बिकॉज एक पाया गया है द हेल्दी मैस्टरबेशन कॉजेज, अगर आप आफ्टर मैस्टरबेशन इफ यू आर फीलिंग रिलैक्स्ड एंड मोर एनर्जेटिक, आप अच्छा फ्रेश फील कर रहे हैं, देन दैट इज द हेल्दी मैस्टरबेशन, यू मस्ट रिमेंबर दैट। चलिए, एक और मैं आपको ट्रिक बताना चाह रहा हूँ। मुझे पता चलिए कि भाई इफ़ यू वांट, आपको पता करना है कि भाई आफ्टर हाउ मच टाइम यू शुड मैस्टरबेट। तो इसका एक ट्रिक है कि टेक योर एज, सपोज यू आर 24, सपोज यू आर 24 ऑफ एज, टेक योर एज डिवाइडेड विथ 4, अपने 4 से उसको डिवाइड कर दीजिए, तो आया रिजल्ट 6। अब ये जो 6 आ गया है, डिवाइड अपने एज को 4 से डिवाइड करने का जो नंबर आता है, इतने बार जब आपकी इच्छा हो उसके बाद करना चाहिए आपको मैस्टरबेट। दिस इज द ट्रिक। मीन्स जैसे 24 को डिवाइड किया 4 से तो 6 आया, तो मीन्स 4-5 तक भी चल जाएगा, 4-5 बार, तो ये हेल्दी माना जाता है। मीन्स टेक इफ़ यू आर 40 देन एटलीस्ट 10 टाइम्स आपको जब अर्ज हो तभी आपको करना चाहिए मैस्टरबेशन। चलिए, अगर मैं पूरी चीज़ को अगर समराइज़ कर दूं पूरे वीडियो को, तो ये याद रखिए कि भाई सिंपल सा फंडा है, आपको करना क्या है, इफ़ यू आर मैस्टरबेटिंग अ लॉट, एक्सेसिव मैस्टरबेशन इट्स नॉट हेल्दी फॉर यू, बट 2-3-4 टाइम्स अ वीक इट्स गुड। Masturbation is very much healthy. 4 times a week it's okay, but सुबह शाम अलादीन का चिराग जो घिस रहे हैं, for them it's really problematic things. And healthy masturbation is what, after masturbation you must feel fresh.
अगर इफ़ यू आर फीलिंग टायर्ड एंड डिप्रेस्ड देन डोंट डू इट, स्टॉप इट, बिकॉज इट इज़ अफेक्टिंग यू। टू मच मैस्टरबेशन इज ऑल्सो अ एडिक्शन, ये आपको आगे जाके प्रॉब्लम दे सकता है, ठीक है। तो हु ऑल आर सफरिंग फ्रॉम एमपीवी, मेल पेडल बॉल्डनेस, आपके लिए प्रॉब्लम की बात है भाई, आप थोड़ा सा अपने डाइट पे और व्यायाम वगैरह कीजिए और डिक्रीज योर मैस्टरबेशन, जितना हो सके उतना करिए। आप वीकली 1 या 2 बार करें तो वो भी ठीक रहेगा, बिकॉज आपके बाल दोज हु आर सफरिंग फ्रॉम एमपीवी, मेल पेडल बॉल्डनेस, मैंने जैसे कि पहले बताया, आपके अगर फादर के बाल नहीं है तो आपके बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस आपके बाल झड़ेंगे ही, और अगर आप अभी तक केयर नहीं कर रहे हैं तो आप उस चीज़ को बढ़ा रहे हैं। तो ये याद रखिए, आप केयर करके प्रोटेक्ट करके अपने बालों की जो है ड्यूरेशन, झड़ने का जो टाइम है उसको स्लो कर सकते हैं। मीन्स अगर 20 साल में आप झड़ रहे हैं तो कम से कम 30-35 तक तो खींच ही सकते हैं। तो आपकी जो टीन एज है या जो भी आपका फ्रेश ईयर्स हैं वो कम से कम आपके निकल जाएंगे। बट रेस्ट ऑफ द पीपल जो ये डर रहे हैं, मैं अभी कमेंट सेक्शन में देख रहा था कि लोग बहुत ज़्यादा डर रहे हैं कि भाई क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं मैस्टरबेशन, इट्स गुड, वीकली 4 टाइम्स, मैक्सिमम 4 टाइम्स 3 टाइम्स, इट्स गुड। सो नो नीड टू वरी, इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एक और चीज़ याद रखिए कि वाइल मैस्टरबेटिंग आप अपनी डाइट का अच्छी तरीके से ध्यान रखिए, बिकॉज आप अपने शरीर के बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरल्स और जिंक, सेलेनियम एंड कॉपर जैसी चीज़ें खो देते हैं। सो यू मस्ट टेक केयर ऑफ योर डाइट, टेक वेरी गुड डाइट। So if you enjoyed this video, don't forget to like, subscribe and leave your comment in the comment box, and please don't forget to like जरूर कर दीजिएगा, and do share the video. Thanks a lot, bye bye, we'll see you next time.